जी अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम सवाल आपसे मैं करना चाहता हूँ जी, और बड़ा ही अहम इस हवाले से है कि अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर लेंगे तो हम जिस मकसद के लिए या जिस ज़िम्मेदारी पर फ़ाइज़ है ना, उसको डिलीवरी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। वो सवाल है क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप अपने आप से भी पूछें कि वो सवाल का जवाब आपने ट्रूली देना है कि एक के प्रोफेशनल किसे कहते हैं। क्या हम प्रोफेशनल हैं? अगर हम प्रोफेशनल हैं तो क्या हम प्रोफेशनल्स के मेयार पर पूरा उतरते हैं? सवाल बड़ा सिंपल सा है। इसके कुछ पैमाने में आपको बाद में दूंगा इंशाल्लाह। उस पैमाने पे हम सब अपने आप को रख कर परखेंगे कि वाकई हम प्रोफेशनल हैं, और फिर आखिर में ये बताऊंगा कि जो ये तालीम व तदरीस का जो प्रोफेशनल है उसमें और बाकी प्रोफेशनल्स में क्या फ़र्क होता है। तो पहले हम ये सब मिल के सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल हैं। उसकी पहली पहचान ये होती है कि किसी भी प्रोफेशनल को किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं फ़लाँ प्रोफेशनल हूँ। उसका जेस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके खदोखाल, इवन देन उसके चेहरे पर लिखी हुई तहरीर बताती है कि वो किस प्रोफेशन से। एक वाक़या मैं आपसे शेयर करता हूँ। अखलाकी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और मैं इसका ऐनी शायद गवाह हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मैं समनाबाद से पैदल जा रहा था, पहले गोल चक्कर से दूसरे गोल चक्कर की तरफ। तो मेरे सामने एक गधा गाड़ी जो है ना, वो जो है जा रही थी। तो मैं गधा गाड़ी के पीछे पीछे, यकीनन मेरी रफ्तार से थोड़ी तेज़ थी। तो उस गधा गाड़ी के आगे दो ख़वातीन जा रही थी। अच्छा, गधा गाड़ी वाले ने बड़ी कोशिश की कि उनको ओवरटेक कर सके या उनसे आगे निकल सके, लेकिन काफ़ी दफ़ा उसने कोशिश की, नाकाम रहा। आखिर उसने एक दफ़ा ज़ोर लगा के किसी तरीके से उनको ओवरटेक कर ही लिया। और ओवरटेक करते हुए जो उसने हरकत की या उसने जो बात की, वो मेरे जहन पे अभी भी नक्श है। वो उसमें मज़ाक भी है और एक सवाल भी है और प्रोफेशनलिज्म का एक जवाब भी है। अच्छा, वो जैसे ही उनको ओवरटेक करके थोड़ा सा आगे निकला या उनके बिल्कुल साथ पहुंचा, तो उसने एक ज़ोरदार स्टिक जो है ना अपने गधे को मारी, और मारते ही साथ ही उसने उसे एक जुमला कहा, पंजाबी में था। उसने ये कहा कि तुर दिए नहीं तो तेनों भी पीटीसी करवावा। पीटीसी एक सर्टिफिकेट था, प्राइमरी टीचर सर्टिफिकेट। अच्छा, ये कह के तो वो आगे चला गया जी, कि उसने तंज किया कि वो रास्ता जो नहीं दे रही थी ख़वातीन। लेकिन उन दोनों ख़वातीन ने इतनी कहर आलूदा आंखों से उसकी तरफ देखा कि अभी तक मुझे याद है। अच्छा, वाक़या तो एक तंज़ो मज़ाक वाला लगता है, लेकिन जो चीज़ मैंने उससे लर्न की ये की कि उस एक गधा गाड़ी वाला जो बंदा है, बिल्कुल मेरा ख़्याल है तालीम नहीं होगी उसकी और जिस माहौल में वो रहता होगा, लेकिन उसने चलती हुई ख़वातीन को पीछे से पहचान लिया कि यकीनन ये टीचर्स हैं। और उनकी कहर आलूद जो आँखें थीं, गज़बनाक आँखें, उस कोटेशन के बाद जो उसने उन्हें सुनाई, तो उससे भी साबित हुआ कि वाकई वो टीचर्स थी। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रोफेशनल होता है वो अपने प्रोफेशन को बग़ैर बताए पहचाना जाता है। मतलब उनका लिबास, उनका चाल ढाल, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा हैं। हमें भी अपने बच्चों के लिए हम रोल मॉडल हैं। हम सिर्फ टीचर क्लासरूम के अंदर नहीं होते, हमें टीचर जो असल ऑब्ज़र्व करते हैं वो मुख्तलिफ़ फंक्शंस में, आउट ऑफ द क्लासरूम, असम्बली में, आते जाते। हम लाख कहते हैं कि आप ये करें, ये ना करें, उसका असर नहीं होगा, बहुत कम होगा। हम बग़ैर कहे अगर ख़ुद उस पर अमल शुरू कर देंगे तो हम उनके लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। ये एक पैमाना है। क्या आपको बताना पड़ता है कि आप किस प्रोफेशन से हैं? और भी बहुत से पैमाने हैं, उस पर भी आपको परखना चाहिए। मसलन आप इस पैमाने को अपने साथ लगाएं कि आप अपने सारे दिन की जो डिस्कशन होती है, गुफ्तगू होती है, उसमें अपने प्रोफेशंस को कितना डिस्कस करते हैं आप।
कितना आप डिस्कस करते हैं। अगर तो 70-80% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल हैं। और अगर आप अपनी सैलरीज़ को डिस्कस करते हैं, छुट्टियों को डिस्कस करते हैं, या अदर देन और आपकी कोई डिस्कशन है जिस डिस्कशन में आपका बच्चा नहीं है, आपकी क्लासरूम नहीं है, आपकी वो परफॉर्मेंस या आपकी वो जो प्रैक्टिकलिटी है जो आप क्लासरूम में परफॉर्म कर रही हैं वो नहीं है, तो यू आर नॉट प्रोफेशनल। और अगर आपकी डिस्कशन में आपका बच्चा है, आपकी क्लासरूम है, तो फिर आप प्रोफेशनल हैं। इसी तरह से एक और भी पैमाना है कि जब कभी भी आप किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं या आप कोई मिसाल देते हैं, तो क्या अपने प्रोफेशन से देते हैं? अगर तो उसका तल्लक आपके प्रोफेशन से है तो ये पैमाना भी बेसिकली इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि आप प्रोफेशनल हैं। अच्छा, इसका एक और भी बड़ा पैमाना, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको आपके प्रोफेशंस के ख्वाब आते हैं? मतलब आप सोते हैं तो ख्वाब में आपने देखा क्लास डेकोरेट हो रही है, मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ, फ़लाँ बच्चे का जी। अगर तो आते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप प्रोफेशनल हैं, अदरवाइज़ आप प्रोफेशनल नहीं हैं। आप प्रोफेशनल के और भी बहुत से पैमाने हैं, लेकिन इन सारी पैमानों को बयान करने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि अगर हमारी महवर व मरकज़ जो है, हमारी सोच का, हमारे अमल का, हमारी ज़िंदगी का आपका प्रोफेशन है, तो फिर तो आप ट्रू प्रोफेशनल हैं। हाँ, अगर बात की जाए तदरीस के हवाले से, तालीम व तरबियत का प्रोफेशनल, एक उस्ताद बहैसियत पेशेवर उस्ताद, तो वो दूसरे प्रोफेशन से ज़रा डिफरेंट होता है। उसके अंदर अगर ये बुनियादी इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो वो अच्छा उस्ताद कभी नहीं बन सकता। एक बात याद रखिए, उस्ताद कभी भी वक्त का पाबंद नहीं होता, वो पार्ट टाइम नहीं होता, वो क्लासरूम टीचर नहीं होता। सिर्फ उस्ताद पूरे वक्त का उस्ताद होता है। वो स्कूल से बाहर भी उस्ताद होता है, स्कूल के अंदर भी उस्ताद होता है, वो रात को भी उस्ताद होता है, वो दिन को भी उस्ताद होता है। अक्सर मैंने सुना है कि जी छुट्टी होगी, अब तो मैं ड्यूटी मेरी ख़त्म हो गई है। अच्छा, ड्यूटी वाला भी उस्ताद नहीं होता। अगर कोई कहे कि मैं उस्ताद हूँ और वो मैं एम्प्लॉय हूँ, तो कभी भी उस्ताद मुलाज़म नहीं हो सकता। अगर कोई मुलाज़म है तो वो उस्ताद नहीं हो सकता, अगर कोई उस्ताद है तो वो मुलाज़म नहीं हो सकता। ये तो चीज़ बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ हैं। ठीक है, एक नज़्म में हम ज़रूर रहते हैं, एक डिसिप्लिन में हमारी मजबूरी है, एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी है, लेकिन अपनी सोच में, अपने किरदार में हम इन हदूद से बहुत बाला होते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो आप उस्ताद हैं, अच्छे पेशेवर उस्ताद हैं, वरना आप उस्ताद नहीं हैं। अच्छा, उस्ताद की एक और ख़ूबी भी है, वो कभी जमा तफरीक भी नहीं करेगा। बाकी प्रोफेशन में जमा तफरीक होती है, उस्ताद जो कुछ डिलीवर कर रहा होता है उसका मुआवजा आपको ना दिया जा सकता है, ना मिलता है, और ना ही वो इस चक्कर में पड़ेगा। अगर आप इसकी जमा तफरीक में पड़ेंगे तो फिर भी आप प्रोफेशनल नहीं हैं। ये बड़ा ही मुक़द्दस पेशा है, और अगर अंबिया और रुसल के पेशे के साथ आप खड़ा होना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली उन मेयारात पर हमें पूरा उतरना पड़ेगा। और आखिर में छोटी सी बात कि हम सिर्फ पेशेवर उस्ताद नहीं हैं, हम खुसूसी बच्चों के पेशेवर उस्ताद हैं, जिन्हें तालीम के साथ तरबियत और बहाली की ज़रूरत है। उनको स्कूल के अंदर सर्विसेज से ज़्यादा उनको जो आउट ऑफ द स्कूल सर्विसेज हैं, वहाँ पर जो रहनुमाई है, वहाँ पर जो मुशावरत है, वहाँ पे जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का प्रोसेस है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल ऑफ टीचर्स टीचिंग और बीइंग अ प्रोफेशनल स्पेशल टीचर्स, हमारा मेयार ज़रा इन पैमानों से भी बढ़ के होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग, मैंने आज तक जितने लोगों को देखा है, मैं ये बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि स्पेशल बच्चों को पढ़ाना इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ मिशन, इट्स अ चैलेंज। अगर हम इसे एज ए मिशन के तौर पर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में, हमारे अमाल में और हमारे हर मामले में बरकत अता फरमाए। और
इसके समरात हमें मिलते रहेंगे। और मैं बिल्कुल दावे से, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है, मैंने बहुत से शोबों से स्विच टू करके इस शोबे में आया हूँ। जब से इस शोबे में आया हूँ, यकीन करें, खलूस नीयत से, नेक नियति से पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत से इस प्रोफेशन में काम करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो इतनी बरकत है, इतने समरात हैं कि आपके पास दुनियावी चीज़ों के मांगने के लिए दुआएं भी नहीं रहेंगी। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। हाथ उठाने के लिए आपके क्या मांगूंगा, अल्लाह ने सब कुछ तो दिया हुआ है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो ख़रीदी नहीं जा सकती, मार्केट में नहीं मिलेंगी। जो सुकून है, जो इत्मीनान है, जो बरकत है, ये कहाँ से, ये इन्हीं की बदौलत है। और मेरा ख़्याल है इस खुसूसी बच्चों की बदौलत है। अल्लाह ताला हमें एक सच्चा और पक्का प्रोफेशनल जो हम चाहते हैं, इन पैमानों से भी ज़रा ऊंचे पैमाने वाला बनाने की तौफीक अता फरमाए। कहने को तो बहुत से बातें की जाती हैं, जितना मैं कहता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कहता मैं इसीलिए हूँ कि जब कभी अपने गिरबान में झांकूँ तो शर्म आए थोड़ी कि ये बातें तो मैं करता रहा हूँ, मुझे इस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।